यह कुंडली श्रीमती सोनिया गांधी जी की है। सोनिया गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की माताजी हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होते हुए सन 2004 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्यों ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी? ऐसा कौन सा योग था? और भविष्य में क्या ये राजनीति में आगे सक्रिय रहेंगी? आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि 12वें भाव में स्थित हैं। 12वें भाव में जब लग्नेश पहुंच जाता है तो कुंडली को कुछ कमज़ोर कर देता है और व्यक्ति को संघर्ष करवाता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष करते हुए जीवन जीता है। 12वें भाव में चंद्र का केंद्रुम दोष भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्र के दाएं और बाएं शनि और राहु विराजमान हैं। इससे चंद्र का केंद्रुम दोष बन गया है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है और मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ा झेलता है। 12वें भाव में केंद्रुम दोष बन जाने से व्यक्ति को निद्रा सुख और जीवन साथी के सुख में कमी आ जाती है और ऐसा व्यक्ति के ऊपर जेल जाने का खतरा भी बना रहता है। परंतु क्योंकि चंद्र के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि भी है, इस वजह से 12वें भाव के दोष में कमी आ गई है। शनि महाराज लगन भाव में विराजमान है। शनि लगन में बैठ कर के व्यक्ति को कर्मठ और चतुर बनाते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, जिस वजह से इनको विवाह सुख में कमी रही और उनके पति श्री राजीव गांधी जी की मृत्यु जल्दी हो गई और श्रीमती सोनिया गांधी जी विधवा हो गई थी। सन 1991-92 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी जब वे प्रधानमंत्री थे। चतुर्थ भाव में गुरु शुक्र विराजमान है। गुरु शुक्र यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को पारिवारिक सुख प्रदान करते हैं, माता का सुख प्रदान करते हैं और धन संपदा आदि का सुख प्रदान करते हैं। ऐसा योग हो जाने से व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होता है और हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। पंचम भाव में सूर्य बुध केतु विराजमान है। सूर्य बुध का यहाँ बुध आदित्य योग बन गया है, जिससे यहाँ पर इनको संतान का सुख मिलने की सूचना दे रहा है। परंतु सूर्य बुध के साथ केतु विराजमान है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, इस वजह से और पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में पहुँच गए हैं, इस वजह से और पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु शुक्र से पीड़ित हो गए हैं, इस वजह से इनको संतान सुख की तरफ से पीड़ा मिलने का योग भी बना हुआ है। इनके पुत्र राहुल गांधी जी अभी तक राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उनके पुत्र राहुल गांधी जी की शादी भी नहीं हो पाई है, इस वजह से सोनिया गांधी जी काफ़ी दुखी और परेशान रहती हैं। यह इनका पंचम भाव बता रहा है कि संतान की तरफ से कष्ट पीड़ा का योग बना हुआ है। छठे भाव में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। आगे देखें इस कुंडली में 11वें भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को भौतिक सुखों
को प्रदान करते हैं और धन दौलत संपत्ति का सुख प्रदान करते हैं। विदेश यात्रा का सुख भी बैठकर राहु यहाँ बैठकर प्रदान करते हैं। इस कुंडली में केंद्र दोष है 12वें भाव में, क्योंकि चंद्र के दाएं बाएं राहु शनि विराजमान है। यह एक बहुत ही दुखदायी योग होता है और व्यक्ति को काफ़ी दुख और पीड़ा प्रदान करता है। चंद्र और शुक्र दोनों ही इस कुंडली में पीड़ित हैं। चंद्र राहु और शनि से पीड़ित हैं और शुक्र गुरु से पीड़ित हैं, केतु से पीड़ित हैं। इस वजह से इनको पति का सुख भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया, क्योंकि शुक्र पति का कारक ग्रह होता है। इस कुंडली में पति वियोग का योग भी बना हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की और राहु की दृष्टि है। और इस कुंडली में दीर्घायु का योग भी बना हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शनि महाराज लगन में केंद्र भाव में विराजमान है। जब अष्टमेश केंद्र में होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। और अष्टम भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से सोनिया गांधी जी दीर्घायु हैं। यह था इनकी कुंडली का अध्ययन। इस कुंडली में सूर्य बुध का राजनीतिक योग बना हुआ है, परंतु सूर्य बुध के साथ केतु विराजमान है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। इस वजह से यह राजनीतिक योग भंग हो गया है और चंद्र भी पीड़ित हो गए हैं, केंद्रम दोष बन गया है। इस वजह से चंद्र भी पीड़ित होने की वजह से राजनीतिक दोष भंग हो गया है। यह था इनकी कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ